गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लवरहित प्रज्ञानघनः गद्धो ब्रह्मेवामस्मि। ओम नारायणं पद्मं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रं पराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दनीन्दमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथात्पदपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकम वर्तिकामस्तु गुरु संततो मानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवप्ताय देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। हम लोग गीता के 11वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अम्ब त्वाम अनुसंधामि भगवत गीते भवदेशिणीम। अर्जुन ने बड़ी ही शालीनता और विनय के साथ अपनी इच्छा प्रकट की कि मैं आपके ऐश्वर्य रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। उसने यह भी कहा कि यदि इसको दिखाने की उसने यह भी कहा कि यदि मैं इसको देखने की योग्यता रखता हूँ तो मुझे इसका दर्शन कराइए। यदि मैं इसका योग्य हूँ तो हमें दर्शन कराइए। तो केवल हमारी इच्छा ही इसके लिए पर्याप्त नहीं है महाराज, कि मैं जो भी चाहूं वह कर दिया जावे, ऐसा अच्छा नहीं है। इसके लिए योग्यता आवश्यक है कि हम उसके योग्य हैं कि नहीं। योग्यता भी मेरा देख लीजिए। यदि हो तो दिखाइए और न हो तो मत दिखाइए महाराज। तो यह भी एक बोलने की शिष्ट शैली है, ये शिष्टाचार है बोलने की। किसी से यह कहना है कि आप यह काम कर दीजिए, उसके साथ साथ यह भी कहना चाहिए कि यदि आप उचित समझें तो कर दीजिए। अपनी इच्छा दूसरे के ऊपर लादी नहीं जाती है। भगवान के ऐश्वर्य रूप का दर्शन है, यह ईश्वर के रूप का दर्शन है महाराज। ईश्वर रूप माने विश्व रूप। एक देहधारी व्यक्ति जो पंचभूतों के सम्मिश्रण से बना हुआ है, तो देहधारी व्यक्ति है, वह पंचभूत के सम्मिश्रण से बना हुआ है, उसको ऐश्वर्य रूप नहीं कहते हैं, वह तो देव रूप है। जीव ने पूर्व जन्म में जो जो कर्म किए हैं उनकी जो संचित राशि है उसमें से प्रारब्ध के रूप में यह शरीर रूप मिला है, यह शरीर प्राप्त हुआ है। पशु पक्षी मनुष्य देवता दानव ये तो प्रारब्ध रूप है महाराज, देव रूप हैं, जीव के कर्मानुसार बने हुए रूप हैं। और ईश्वर का जो स्वरूप है, ईश्वर का जो रूप है, उसमें न संचित कर्म का लेस है न प्रारब्ध का लेस है। न वहां कर्ता है न वहां कर्ता कर्म का कोई संबंध है, वहां कर्ता कर्म का कोई संबंध भी नहीं है। ईश्वरीय रूप तो स्वतः सिद्ध होता है, इसका निर्माण नहीं होता है, उसका दर्शन होता है। दर्शन पूर्व सिद्ध वस्तु का होता है, जो वस्तु पहले से होती है उसका दर्शन होता है। और जो बनाई जाती है वह तो कृतक होती है, कृत्रिम होती है, बनावटी होती है। अर्जुन ने ईश्वर से इसी रूप का दर्शन की प्रार्थना की। अब आगे भगवान ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया था कि माने आगे जो कुछ कहा जा रहा है वह भगवान की बाणी है, भगवान के वचन है। यहाँ उवाच भगवान उवाच कहा जाता है ना, तो उवाच में जो क्रियापद है वो भूतार्थक है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि कभी भगवान बोले थे, इसका अर्थ है कि भगवान बोल रहे हैं, पहले भी बोले, अब भी बोल रहे हैं, आगे भी बोलेंगे। तो ये भगवान के वचन है या इसका अभिप्राय है। भगवान बोल रहे हैं हम सबके सामने, कह रहे हैं, हमेशा से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि मुझे देखो, पश्य मे पार्थ रूपाणी शतशोऽथ सहस्रशः। इसमें अर्जुन के लिए 3 संबोधन है। इस वचन परंपरा में एक है पार्थ, दूसरा है भारत और तीसरा है गुणाकेश। भगवान ने अर्जुन को पार्थ बोला है, फिर भारत बोला है और गुणाकेश बोला है। बार बार अपने मित्र को अभिमुख करने के लिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं। पार्थ का लौकिक संबंध से अर्थ है कुंती पुत्र, और पृथा माने कुंती, कुंती का अर्थ है जिसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो। कुंत जो बंदूक के सिर पर संगीन लगाते हैं, बहुत सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि, जो निरूपणीय वस्तु की तह तक पहुंच जाए, उसके सच्चे स्वरूप को प्रकट कर दे, उसका नाम है कुंती। पृथा का अर्थ है प्रथनशील, जिसकी कीर्ति चारों ओर फैली हुई है, वह है पृथा। जो संबंध से अर्जुन बड़े कीर्तिशाली भी हैं और सूक्ष्म बुद्धिशालिनी कुंती के पुत्र हैं, तो इसलिए उनको बार बार भगवान पार्थ बोल रहे हैं। उनकी जो है बुद्धि है वह सूक्ष्म बुद्धि संपन्न है। एक बात यह है कि अब इनके जीवन का प्रयोजन केवल परमात्मा है। पाति इति पह स एव अर्थो यस्य स पार्थः। पाति इति पह स एव अर्थो यस्य स पार्थः। तो जो सबकी रक्षा करने वाला परमात्मा है, वही अर्जुन के लिए अर्थ है, धर्म है, काम है और मोक्ष है। तो अर्जुन को श्री कृष्ण के सिवाय और कोई पुरुषार्थ नहीं है। ये केवल श्री कृष्ण के प्रसन्नता, श्री कृष्ण का ज्ञान और श्री कृष्ण का स्वरूप चाहते हैं। और भारत का क्या अर्थ है? तो भारत एक अर्थ है कि वंश से श्रेष्ठ भारतवंशी होने के कारण वंश में ये श्रेष्ठ हैं। दूसरा है भा प्रतिभा तस्या रतः भारतः, जो प्रतिभा प्रायण है, जो प्रतिभा के परायण है, वो भारत है। नवन वो उन्मेषशालिनी बुद्धि हर समय जागती हुई होनी चाहिए। तो इनकी जो बुद्धि है वो जागती हुई बुद्धि है और प्रमाद बुद्धि इनमें नहीं है। जागती हुई बुद्धि ही मनुष्य के लिए कल्याणकारिणी होती है। सोती हुई बुद्धि तो आपको सुला ही देगी महाराज। भा माने प्रकाश, दीप्ति, हर समय नई नई बात सूझती है। अर्जुन की बुद्धि कभी सोती नहीं है। वह कोई काम बुद्धि को छोड़कर नहीं करते हैं। यह युद्ध क्षेत्र है या कोई अरण्य भूमि तो है नहीं, रण क्षेत्र में खड़े हैं। दोनों ओर की सेनाएं शंख बजाकर और शस्त्र अस्त्र के प्रहार के लिए तत्पर हैं। यहां भी अर्जुन ने बुद्धि का परित्याग नहीं किया है। श्री कृष्ण ने कहा, सेनयोर्मध्ये रथम स्थापयेमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योदधु कामान् अवस्थितान्। मैं देख लूं कि लड़ाई के लिए कौन कौन आए हैं। अर्जुन कृष्ण से कहते हैं कि मैं देख लूं कि लड़ाई के लिए कौन कौन आए हैं, इनसे लड़ना योग्य भी है कि नहीं। माने परिस्थिति कितनी भी भयंकर हो, परंतु उचित अनुचित विचार करके, सोच विचार करके काम करना चाहिए। नारे के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी काम करना है विवेकपूर्ण विचार करके ही करना चाहिए। अर्जुन की रति है भा में और प्रतिभा में, ज्ञान में है। जो अर्जुन की रति है वह भा में है, प्रतिभा में है, ज्ञान में है। तीसरा संबंध इस प्रसंग में गुणाकेश है। तो अर्जुन यह नाम थोड़ा अप्रसिद्ध है। शास्त्रों में तो अंगुष्ठ जनियोगो गुणानाम्रेष मुद्रिका, जब अंगूठा और तर्जनी दोनों को एक में मिलाते हैं
तो उसका संस्कृत में नाम होता है गुड़ा। गुड़ा माने घुंघराला, गुड़ाकेश माने घुंघराले बाल। अर्जुन के बाल बड़े सुंदर हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए बालों का सुंदर भी अपेक्षित है, तो हम देह की अपेक्षा नहीं करते। सुंदर को सुंदर कहकर पुकारते हैं। बंगाल के केस तो बहुत प्रसिद्ध है, हम लोगों के गांव में बोलते हैं छाजा बाजा केस, यह है बांग्लादेश। तो घर बढ़िया बनाते हैं, बाजा बढ़िया बजाते हैं, अर्थात संगीत स्वर सौष्ठव बंगाल का प्रसिद्ध है और बाल यहाँ बहुत अच्छे होते हैं। तो अर्जुन के केस बड़े सुंदर हैं, इसलिए गुड़ा केस हैं। पर शारीरिक सौंदर्य से भगवान अर्जुन की ओर आकृष्ट हों तो और उसको अपना विश्व रूप दिखाएं, यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए तो संयमी सदाचारी होना चाहिए। गुड़ा निद्रा, गुड़ा का निद्रा यस्यायेष गुड़ाकेश। गुड़ा का अर्थात निद्रा, इसका स्वामी है अर्जुन। माने निद्रा पर अर्जुन का पकड़ है, बस में है निद्रा। जब चाहे तब सो जाए और जब चाहे तब जग जाए। यह नहीं है कि नींद अर्जुन को सोने के लिए विवश करती है। यहाँ निद्रा शब्द अर्थ प्रमाण विपर्य विकल्य निद्रा स्मृति इन पांचों वृत्तियों के साथ है। तो जिसकी निद्रा पे पकड़ है, निद्रा को बस में किया है, वह गुड़ाकेश है। चाहे जब चाहे तब सो जाए, जब चाहे तो उठ जाए। कोई बात कर रहा है, उसका मन हो तो सुने, उसका मन न हो तो न सुने। श्रोत्र वृत्ति पर भी निरोध है। गुड़ाकेश का अर्थ है कि अपनी संपूर्ण चित्त वृत्तियों को प्रमाण, विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति, इनको अर्जुन अपने वश में रखते हैं। जैसे बड़े बड़े योगी लोग वृत्ति निरोध करने में समर्थ होते हैं, वैसे अर्जुन भी वृत्ति निरोध करने में समर्थ है। इसलिए गुड़ाकेश अर्जुन के अधिकार का सूचक गुड़ाकेश शब्द है। एक गुड़ाकेश शब्द और अर्थशास्त्र में प्रसिद्ध है। उद्योग पर्व में महाभारत में इस नामों के नाम भी दिए गए हैं। तो गुणम ब्रह्मांडम आपति व्योप्रोति इति गुड़ाकः शिवः स ईशो यस्य। गुड़ाक माने शंकर जी। यह ब्रह्मांड गोल है, इसमें व्याप्त होने के कारण शंकर जी का एक नाम है गुड़ाक। यह है ईश, जिससे इसका अर्थ है कि अर्जुन बड़े वीर हैं। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से शंकर जी को प्रसन्न कर दिया। पूजा नहीं की, मंत्र का जाप नहीं किया, चंदन अक्षत बेलपत्र शंकर जी को नहीं चढ़ाए। दोनों में लड़ाई हो गई महाराज, तो अपनी बाण विद्या से अर्जुन ने शंकर जी को संतुष्ट कर दिया और उन्होंने प्रसन्न होकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दे दिया। तो जो अमोघ होता है, अपनी वीर के द्वारा शंकर जी को संतुष्ट करने वाले हे अर्जुन, ये भगवान के बहुत प्यारे हैं, इसलिए गुड़ाकेश हैं। सौंदर्य का वाचक भी गुड़ाकेश शब्द है और संयमी योगी का वाचक भी गुड़ाकेश शब्द है। और जिसको देवता का आधिदैविक प्रसाद प्राप्त है, उसका भी यह वाचक है। तो आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।